टूनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहा करती थी। एक दिन स्कूल से आते ही वह अपनी माँ से बोलती है, माँ, मेरी गर्मी की छुट्टी आने वाली है। इस गर्मी की छुट्टी में मेरे सभी दोस्त कहीं न कहीं जा रहे हैं। माँ, हम लोग कहाँ जाएंगे? बेटा, तुम्हारी नानी माँ बहुत दिनों से हमें बुला रही है और वह तुम्हें देखना चाहती है। इसलिए हम लोग इस बार गर्मियों की छुट्टी में तुम्हारे नानी के घर जाएंगे। यह सुनकर टूली बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे उसके नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पर उसके बहुत सारे दोस्त भी थे और कुछ ही दिनों में टूली अपनी माँ के साथ गर्मियों की छुट्टी में अपनी नानी के घर पहुँच जाती है। नानी माँ, मैं आ गई। अरे आओ मेरी बच्ची, आओ मेरी प्यारी बच्ची, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देखो तो मैंने तुम्हारे लिए कितनी तरह की मिठाइयाँ बनाई हैं और यह खिलौना भी तुम्हारे लिए है। टूनी मिठाइयाँ खाकर और खिलौना लेकर काफ़ी खुश थी। तभी उसकी सहेली मुनमुन चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। टूनी, तुमने मुझे पहचाना क्या? 2 साल पहले जब तुम अपनी गर्मियों की छुट्टी में यहाँ आई थी तो हम दोनों ने कितना मिलकर खेला था। अरे मुनमुन, तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? मैं तो तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाई हूँ। इसके बाद टूनी अपनी नानी माँ से बोलती है, नानी माँ, क्या हम लोग दोनों बाहर जाकर खेल सकते हैं? हाँ मेरी बच्ची, जाकर तुम लोग दोनों खेलो, लेकिन ध्यान रखना मुनमुन टूनी को लेकर तुम उस जंगल वाले खंडर के पास मत जाना, वहाँ पर भूत है। यह सुनकर टूनी हंसने लगती है और बोलती है, नानी माँ, भूत प्रेत नहीं होते हैं, आप यह क्या बोल रही हैं? नहीं मेरी बच्ची, भूत प्रेत होते हैं, तभी तो जो भी उस खंडर के पास जाता है वह पक्षी गायब हो जाता है। हाँ टूनी, तुम्हारी नानी माँ सही बोल रही है। जंगल के बहुत सारे पक्षी उस खंडर के पास से गायब हो गए हैं। यह सुनकर टूनी बोलती है, ठीक है नानी माँ, हम लोग दोनों उस खंडर के पास नहीं जाएंगे, लेकिन खेलने तो जाने दीजिए। यह बोलकर टूनी और मुनमुन दोनों बाहर खेलने चली जाती हैं। बाहर आने के बाद टूनी मुनमुन से बोलती है, मुनमुन, मुझे एक बार वह खंडर देखना है। क्या तुम मुझे उस खंडर के पास ले चलोगी? ना बाबा ना, मुझे तो वहाँ जाने से बहुत डर लगता है। सुना नहीं तुम्हारी नानी माँ ने क्या कहा, वहाँ जाना नहीं है, और मेरी माँ ने भी मुझे मना कर रखा है। लेकिन मुनमुन, अभी तो दिन है ना, दिन में डरने वाली कौन सी बात है? मैंने तो सुन रखा है कि भूत तो रात में निकलते हैं। टूनी के बहुत जिद करने पर मुनमुन राजी हो जाती है और टूनी को लेकर उस जंगल वाले खंडर के पास जाती है। थोड़ी देर कुछ देखने के बाद टूनी और मुनमुन घर में वापस आ जाती है। रात में सबके सो जाने के बाद टूनी अपनी माँ का फोन लेकर चुपके से खंडर के पास पहुँच जाती है और छुपकर देखने लगती है कि उस खंडर में कुछ हलचल थी। टूनी तुरंत इंस्पेक्टर चील को फोन कर देती है और इंस्पेक्टर चील आकर कालू कौवा और उसके गैंग को अनाज की जमाखोरी करते हुए पकड़ लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। कालू कौवा इनामी बदमाश था जिसे इंस्पेक्टर चील बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। यह खबर तुरंत ही पूरे जंगल में फैल जाती है और कुछ रिपोर्टर आकर टूनी का इंटरव्यू लेने लगते हैं, जिसमें टूनी सभी को बताती है, मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है। मुझे लगा कि वहाँ एक बार चलकर देखना चाहिए, इसलिए जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने वहाँ पर कुछ अनाज के दानों को देखा। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर जब कोई पक्षी आता ही नहीं है तो यहाँ पर अनाज के दाने कैसे आ गए। और रात में आने पर मुझे कालू कौवा और उसका गैंग दिखा और मैं सब समझ गई कि जंगल के सारे पक्षी गायब नहीं हुए, उसे कालू कौवा ने ही मारा होगा। इसीलिए मैंने इंस्पेक्टर चील को फ़ोन करके यहाँ बुला लिया। इसके बाद जंगल के सभी पक्षियों के तरफ से टूनी चिड़िया को बहुत बड़ा इनाम मिला और टूनी चिड़िया अपने नानी माँ और अपने सहेली मुनमुन के साथ गर्मियों की छुट्टियों में खूब मज़े किए।